Welcome to 100 Day Challenge, and today we are going to talk about food, जो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है आज के डेट में हमारे लिए, बिकॉज इस दुनिया में जितना फूड कन्फ्यूजन है शायद ही और कोई कन्फ्यूजन होगा. सो आई गेस भगवद गीता की एडवाइस लेना बहुत इंपॉर्टेंट है इस केस में. एंड लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज सात्विक फूड. जैसे मैंने कल के एपिसोड में भी बताया था कि सात्विक इंसान सात्विक खाना खाता है, राजसिक इंसान राजसिक खाना खाता है और तामसिक इंसान तामसिक खाना खाता है. ऐसा नहीं होता है. वो ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन क्वालिटीज़ है, ये खाना है और ये दोनों अलग है. इसके रीजंस हमको बहुत ही जल्द पता चल जाएंगे. सो लेट्स फिगर आउट व्हाट इज सात्विक फूड. भगवद गीता श्लोक 17.8. सात्विक फूड, food that increases life, purity, strength, health, happiness and satisfaction, that are naturally appealing, nourishing and pleasing to the heart, are dear to those in the mode of goodness. सात्विक मतलब मोड ऑफ गुडनेस, ये हमने कुछ एपिसोड पहले समझा था. सो व्हाट इज दिस सेइंग? सात्विक खाना क्या होता है? भगवद गीता में आप कहीं भी कोई भी रूल्स और रेगुलेशंस नहीं देखोगे, बिकॉज भगवद गीता नोज कि हर एक इंसान अलग है. हर एक इंसान अपनी खुद की यूनिक ब्लूप्रिंट के साथ पैदा हुआ है. और चाहे वो हमारे माँ क्यों ना हो, बाप क्यों ना हो, ब्रदर क्यों ना हो, सिस्टर क्यों ना हो, या अपने बच्चे क्यों ना हो, हर एक इंसान अलग है, एब्सोल्युटली अलग एक दूसरे से. और जो चीज़ आपके लिए काम करेगी वो मेरे लिए नहीं करेगी, जो मेरे लिए करेगी वो मेरे मम्मी के लिए नहीं करेगी, जो मेरे मॉम के लिए करेगी वो मेरे भाई के लिए नहीं करेगी. XYZ. इट डज नॉट वर्क लाइक दैट. हर एक चीज़, हर एक इंसान इज़ कम्प्लीटली यूनिक. जैसे हमारा थंब प्रिंट है जो डुप्लीकेट नहीं हो सकता है, राइट? हमारा DNA, हमारा क्या कहते हैं उसको, कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड, कैपेसिटी टू एंड्योर, कैपेसिटी टू एक्सपीरियंस, हमारे खुद के इमोशंस, हमारी मेंटल क्लैरिटी, मेंटल स्ट्रेंथ, हमारी अपब्रिंगिंग, कितने सारे मिलियंस ट्रिलियंस फैक्टर्स हैं जो हमको डिफाइन करते हैं, जिससे हम बनते हैं, जिससे हमारा नेचर बनता है. ये सब के बनने में कहीं ना कहीं हमारा जो कोर नेचर है वो घूम जाता है. बट एनीवे दैट्स नॉट द पॉइंट हियर, अदरवाइज मैं फिर से ऑफ ट्रैक चली जाऊंगी. सो आई थिंक आई विल कम बैक टू सात्विक फूड राइट नाउ. सात्विक फूड क्या है? फूड दैट इंक्रीजेज लाइफ, जो खाना हमारी लाइफ को बढ़ाता है, लॉन्जिटिविटी ऑफ लाइफ. फूड दैट इंक्रीजेज लाइफ, फूड दैट इज प्योर, फूड जो स्ट्रेंथ देता है, पावर, जो हेल्दी होता है खाना, जो खुशी देता है और जो अंदरूनी इंटरनल सेटिस्फैक्शन, तृप्त मन तृप्त हो गया ये खाना खाने से. दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन फूड इज तृप्ति, सेटिस्फैक्शन और डीप सेंस ऑफ नोइंग कि ये मेरे लिए सही है और ये मुझे अभी चाहिए था, ये मेरी बॉडी ने मेरे से मांगा अभी, राइट नाउ, इन द मोमेंट. और जब जो मेरी बॉडी ने मेरे से मांगा वो मैंने मेरी बॉडी को दिया, तो जो एक्सपीरियंस हुआ है मेरा वो है निर्वाणा. और ये एक्सपीरियंस हम हमारे हर मील के साथ एक्सपीरियंस कर सकते हैं और हर रोज़ हेवन में जी सकते हैं. सो and food that are naturally appealing, nourishing and pleasing to the heart. भगवद गीता यही कह रहा है कि जो खाना नेचुरली अपीलिंग है, दिखने में सुंदर है, प्रेजेंटेशन ब्यूटीफुल है, इसलिए तो हम जब भी एड्स देखते हैं इतने सारे, तो वो एड्स देख के हमारा मन ललचाता है. ये जो भी एड्स बना रहे हैं उसको पता है, इसको कहते हैं सेंसरी मार्केटिंग. बिकॉज foods that are pleasing to the heart will automatically want you to eat that. बट जब तक वो सिग्नल
हमारे दिमाग तक पहुंचता है, हमारे दिमाग ने ऑलरेडी उसको शट डाउन कर दिया है कि नो बस इट इज़ नॉट अलाउड, आपको अलाउड ही नहीं है ये खाना। तो सात्विक फूड तो भाई दिल को छूने वाला फूड है। अब इसमें वेज हो, नॉन वेज हो, मिल्क हो, मिल्क प्रोडक्ट्स हो, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज लाइक आई सेड एवरी ह्यूमन बीइंग इज यूनिक। अब मैं क्यों कहूँगी कि सात्विक खाना नॉनवेज भी हो सकता है, बिकॉज भगवत गीता हजारों साल पहले लिखी गई है, तब इतना एग्रीकल्चर था भी नहीं, तब लोगों को हंटिंग पे जाना पड़ता था, लोगों को, जो लोग सी शोर के पास रहते थे वो लोग वहाँ से फिशिंग करते थे और सी फूड खाते थे। सो पीपल हैड टू ईट वॉट एवर वॉज अवेलेबल, बिकॉज तब के टाइम पे सर्वाइवल वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो उस टाइम पे कोई रूल्स और रेगुलेशंस नहीं थे और ऑप्शन भी नहीं था। खैर देयर वाज नो ऑप्शन, पीपल हैड टू ईट व्हाट्स अवेलेबल बिकॉज यू हैव टू लिव, और जीने के लिए जो करना पड़ेगा वो इंसान करेगा। एंड दैट इज द साइक्लिक नेचर ऑफ आवर अर्थ, वेयर कोई किसको खाता है, कोई किसको खाता है, कोई किसको खाता है, दैट इज एग्जैक्टली हाउ द नेचर ऑपरेट्स। एंड देयरफॉर सात्विक फूड इज समथिंग विच इज प्लीजिंग टू द हार्ट, जो दिल को छू जाए वो सात्विक है। बहुत सिंपल है, इट शुड फील गुड, इट शुड लुक गुड, इट शुड smell good, it should taste good, it should satisfy all your senses totally and completely। क्योंकि हमारे जो सेंसेस है वो हमारा विंडो है वर्ल्ड के लिए, वर्ल्ड हमको जो भी दिखाता है वो हमारे बॉडी में जाता है। जब हम वो खाना चूज करते हैं कॉन्शियसली जो हमारे सेंसेस को पसंद है, तो ऑटोमेटिकली वो हमारे बॉडी को पसंद होगा, तो वो ऑटोमेटिकली हमारे दिल को छू जाएगा और वो ऑटोमेटिकली हमको खुश रखेगा, और अगर हम खुश रहेंगे तो हम ऑटोमेटिकली हेल्दी रहेंगे। इट्स सच अ नो ब्रेनर, बट आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई पीपल डोंट अंडरस्टैंड। बिकॉज मैं जैसे ही डिवाइड करती हूँ वेजिटेरियन फूड, नॉन वेजिटेरियन फूड, एंड वेजिटेरियन फूड इज सात्विक एंड नॉन वेजिटेरियन फूड इज नॉट सात्विक, देन व्हाट हैपन्स इज मैं more than 50% of the world को alienate कर रही हूँ by and telling them that you are not living in the mode of goodness, which is not fair according to me, because considering the cyclic nature of the world, everyone does whatever they have to do based on their past and their circumstances। जो बच्चे ने बचपन से ही like a Muslim, उनकी कल्चर में बकरी ईद होता है, that does not make them tamasic, that's being little unfair, so they can also be sattvic and they are doing it with the sattvic intention। और भगवत गीता ने खुद कहा है कि भगवत गीता इवन और डॉग ईटर को सेम लेंस से देखती है जैसे वो डॉग को देखती है, जैसे वो इंसान को देखते हैं। सो भगवत गीता इज प्रमोटिंग इंक्लूजन, भगवत गीता इज नॉट प्रमोटिंग वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन, एंड दैट इज very very important for us to understand कि sattvic food means pleasing to the heart, and every human being in this world has a heart, and every human being is entitled to think and experience and feel what they love and eat what they love, and it's okay, there is no problem, absolutely no problem। now what is rajasic food? राजसिक फूड क्या होता है? नहीं, इसके पहले हमको सात्विक फिनिश करना पड़ेगा एक्चुअली, बिकॉज हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना वो बहुत पावरफुल है, बहुत ही पावरफुल है। इट कैन डाइजेस्ट एनीथिंग दैट वी गेट इट यूज्ड टू। हमारी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है, हम अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाते जा सकते, बढ़ाते जा सकते, बढ़ाते जा सकते। दैट एक्सप्लेन्स व्हाई आर्मी पीपल आर एबल टू डू व्हाट दे आर एबल टू डू। करेक्ट, वो भी तो इंसान है ना, और वो लोग को हर एक टाइप की ट्रेनिंग दी जाती है बिकॉज दे हैव टू सर्वाइव, राइट। देयर आर सर्टन पीपल, वो इंडियाज गॉट टैलेंट में शायद कोई आया था जो आग खा रहा था, कोई तो कांच खा रहा था। आई एम नॉट सेइंग वी हैव टू सिट एंड डू ऑल ऑफ दैट,
ये मैं बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ। मैं सिंपली ये कह रही हूँ कि हमारी जो बॉडी है, इंटरनल सिस्टम, वो इतनी स्ट्रांग और इतनी पावरफुल है कि जो भी चीज़ की हम अपने बॉडी को आदत डालें, वो हमारे बॉडी को ईजिली आदत हो जाएगी और हमारी बॉडी उसको ईजिली डाइजेस्ट कर जाएगी, इफ़ वी गिव आवर सेल्फ द परमिशन टू डू वॉट वी वॉन्ट टू डू। हमको अपने आप को परमिशन देनी पड़ेगी to eat to your heart's content and live to your heart's content. वो परमिशन हमको देनी पड़ेगी. So of course there is no question about it that fresh foods, fresh vegetables are easier to digest, unquestionably much easier to digest, और वो आपको काम भी रखेगा, आपको क्वाइट भी रखेगा. That is also equally true कि जब आप फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फाइबर, ये सारी चीज़ें खाते हो, जो वेजिटेरियन है, दाल, चावल, रोटी, सब्जी, तो दिस फूड इज़ मच ईजियर टू डाइजेस्ट इन दिस फास्ट पेस्ड वर्ल्ड, मच ईजियर. जबकि रेड मीट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डाइजेस्ट, एंड दैट इज़ वाई, और ऑब्वियसली बिकॉज इट इज़ रेड मीट, और आज के दुनिया में इतना सारा डार्कनेस फैला हुआ है, इतना सारा इनर्शिया ऑलरेडी सेट इन है, तो इस जोन में रेड मीट को खाना इज़ हार्मफुल फॉर हेल्थ, बिकॉज आवर बॉडी को हमने उतना स्ट्रॉन्ग रखा नहीं है, हमने हमारी बॉडी को उतना स्ट्रॉन्ग बनाया नहीं है, इसलिए हमारी बॉडी उसको इजीली डाइजेस्ट नहीं कर पाती है, एंड देन इट हार्म्स आवर बॉडी. दैट रीज़न इज़ वॉट इज़ कम्प्लीटली एक्सेप्टेबल एंड अंडरस्टैंडेबल. हम एक जैन हाउस होल्ड है और मेरी शादी हुई थी एक चतुर्वेदी ब्राह्मण से, और हमारा हाउस एक नो अनियन नो गार्लिक हाउस था, और मैंने और मेरे हस्बैंड ने होटल मैनेजमेंट किया है, और मेरे इन लॉज, क्योंकि वो लोग बहुत ओल्ड थे, बिकॉज माई हस्बैंड वॉज बॉर्न व्हेन माई मदर इन लॉ वॉज 45, तो मेरे इन लॉज जो थे वो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स के एज के थे, तो फॉर देम दे हैड कम फ्रॉम हाथरस, तो उनके लिए अनियन गार्लिक एंड बॉम्बे एंड ऑल वाज टू मच. तो मुझे और मेरे हस्बैंड को कोई ख़ास प्रॉब्लम था नहीं कि हम अनियन गार्लिक घर में नहीं लाए, डजेंट मैटर टू माई लाइफ, तो हम नहीं लाते थे. बट जब बच्चा पैदा हुआ और जो बच्चा बड़ा हुआ, बच्चा स्कूल में जाने लगा, दूसरी बेटी हुई, वो भी जाने लगी, उनके दोस्त सब खाते हैं. आई डेंट वॉन्ट टू ब्रिंग अप माई चिल्ड्रन इन दैट जोन, जहाँ पे एक ऑर्थोडॉक्स अपब्रिंगिंग में अपने बच्चों को नहीं देना चाहती थी, बिकॉज मैंने खुद एक ऑर्थोडॉक्स फैमिली को देखा हुआ है. मेरी मॉम ने तो खैर कभी भी मुझे उस तरह बड़ा किया ही नहीं है. शी इज़ अलाउड मी एवरीथिंग दैट आई वांटेड टू डू, एंड दैट इज़ व्हाई आई एम सो कॉन्फिडेंट टुडे. तो मैंने हमेशा वही किया जो मैं चाहती हूँ, लेकिन हमारे घर में क्योंकि अलाउड नहीं था, मैं नहीं लाती थी. बट जैसे जैसे बच्चे बड़े होने लग गए, देयर वाज अ प्रेसिंग नीड वेयर माई सन वुड नॉट अंडरस्टैंड कि क्यों अलाउड नहीं है. सो वी स्टार्टेड सेइंग कि तुम बाहर खा सकते हो. तो हम जब बाहर जाते थे तो बच्चे खाते थे, हम भी खाते थे, लेकिन बाय चॉइस माई हस्बैंड एंड मी गिव अप नॉन वेज ईयर्स अगो, बिकॉज हम लोग की अपब्रिंगिंग ही वहाँ पर नहीं है. बट वी डोंट ईट बिकॉज वी आर जैन्स और चतुर्वेदीज. वी डोंट ईट बिकॉज हमको नहीं खाना है, बिकॉज इट डज नॉट रेजोनेट विथ अस, इट डज नॉट रेजोनेट विथ आवर वैल्यू सिस्टम. बट दैट डज नॉट मीन कि मेरे बच्चे नहीं खाए. तो मेरे बच्चों को सब कुछ अलाउड था शुरू से, एवरीथिंग वॉज अलाउड. तो मेरे बेटे ने बड़े होने पे मेरे हस्बैंड से बोला कि पापा, अगर आप हमको बोलते कि वी शुड नॉट ईट नॉन वेज बिकॉज इट इज़ हार्मफुल फॉर द एनिमल्स एंड इट इज़ क्रूअल्टी टूवर्ड्स एनिमल्स, तो शायद हम लोग नहीं खाते. बट हमारा जो रीज़न हमको दिया गया है कि हमारे यहाँ नहीं खाया जाता है, इसलिए मुझे नहीं खाना है, ये रीज़न मेरे से रेजोनेट नहीं हो रहा है. एंड दैट आई अग्री विथ 10 on 10. That's exactly what my son told my husband. कि I would have gladly not eaten non-veg ever in my life if I was explained the right reasons not to eat it. But I was not explained the right reasons not to eat it. And that is the reason why अगर आप मुझे जितना क्या कहते हैं उसको, इट्स ह्यूमन नेचर ना,
जितना हम मना करें उतना सामने वाला रिबेल करेगा, बिकॉज दैट इज ह्यूमन नेचर। रिबेल सामने से नहीं करेगा डर के वजह से या रिस्पेक्ट के वजह से, तो पीछे करेगा, पर करेगा ज़रूर। और वो बच्चे की बात नहीं हो रही है, वो तो बड़े भी करते हैं, हम सब करते हैं, सिर्फ सामने नहीं करते, पीठ पीछे करते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू मी इससे ज़्यादा हैजार्डस वैल्यू सिस्टम और कुछ भी नहीं है, बिकॉज दैट इज़ हिपोक्रेसी एट इट्स पीक। और हमारी सोसाइटी, हमारा कल्चर, हमारी अपब्रिंगिंग हमको सिर्फ और सिर्फ हिपोक्रेसी सिखाती है, एंड दैट इज़ अ प्रॉब्लम, एंड दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल टू मी। एंड मैंने अपने बच्चों को कभी भी हिपोक्रेट लाइफ जीने के लिए अलाउ ही नहीं किया है। मैंने उनको हमेशा बोला है कि बेटा तुमको जो करना है तुम करो, इट्स फाइन एंड इट्स अलाउड, एवरीथिंग इज अलाउड, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर एक्शंस इज ऑल आई हैव टोल्ड देम। Beyond that, I don't teach anything to my children. And touch wood, I've got wonderful, matured, evolved kids who I am so very proud of. Extremely proud of my children. So, सात्विक फूड से हमने ये पता चला हमको कि सात्विक फूड इज़ द फूड विच प्लीजेज योर हार्ट, विच मेक्स यू हैप्पी, and therefore it makes you healthy. Sattvic food is pure, it gives you longevity of life, and it is not about rules and regulations। और ऐसी कोई भी लिस्ट नहीं है सात्विक फूड की जो ये राइट है और ये रॉन्ग है, ऐसा कुछ भी नहीं है। Summarizing sattvic food, I am still saying that vegetarian food is extremely light on stomach, easy to digest, and in this entire world with so much of negativity around us, always recommended to have vegetarian food. And it is definitely cruelty towards animals to eat non-veg. I do not have any doubts about it. But having said that, I completely believe that live and let live is the policy, और जो लोग खाते हैं उन पे मेरी कोई जजमेंट नहीं है। I do not judge people who eat what they eat because of their own choices, and they are right, and they are also sattvic, and they are also living in the mode of goodness. That is what is sattvic food to us. Now, what is rajasic food? Let's see what is rajasic food. Rajasic food क्या है? Rajasic food है foods that are bitter, excessively sour, salty, hot, pungent, dry or burning, and that cause discomfort, grief or disease, are dear to those in mode of passion. जब मैं सात्विक, राजसिक और तामसिक फूड के बारे में रिसर्च कर रही थी और समझने की कोशिश कर रही थी, तो मैंने उसको एक बहुत, आई थिंक इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कैटेगरी दैट आई हैव पुट इट अंडर। जिसके भी घर में जो भी खाना बनता है वो सात्विक खाना है। घर का खाना इज सात्विक फूड, बाहर का खाना इज राजसिक फूड, and packaged food is tamasic food. That is what is the categories in which Bhagavad Gita is teaching us, that any food which is made at home with love and care and with the intention of pampering our own family is sattvic food. Any food which is celebration food, which is to be eaten once in a while, maybe weekend food, or maybe eat out, bonding, joy, fun, excitement, party, everything, वो है राजसिक का खाना। मतलब यूजुअली जब भी आप रेस्टोरेंट में जाते हो तो ऑयल ज़्यादा होता है, एंड you want to eat that oily food sometimes, you want to indulge with lots of butter and pav bhaji, and you want to put cheese, all that is rajasic food. Rajasic मतलब royal, royal मतलब rich food which is extremely tasty, extremely appealing, and extremely क्या कहते हैं उसको, I mean you can salivate when you look at rajasic food, because rajasic food is truly tasty, and I love rajasic food. But like I said, कोई भी इंसान राजसिक फूड रोज नहीं खा सकता है, कोई भी इंसान सात्विक फूड भी रोज नहीं खा सकता है, और कोई भी इंसान तामसिक फूड भी रोज नहीं खा सकता है, बिकॉज कोई भी इंसान कुछ भी रोज करेगा तो बोर हो जाएगा, बिकॉज दैट इज नॉट द ह्यूमन कंस्ट्रक्ट। इसीलिए राजसिक फूड इज बेसिकली with strong flavors, anything which is made with strong flavors, anything which is rich,
anything which is appetizing, anything which is strong flavors is Rajasic food. And people who are passionate, people who love food will love to explore, will love to know, will love to experience हर टाइप का खाना जो भी दुनिया में अवेलेबल है. एंड दैट इज़ द मोस्ट अमेजिंग वे टू लीड लाइफ. घर का खाना रोज़ खाओ, वीकेंड पे ये खाओ, और जब मन करे तो इंडल्ज कर लो पैकेज्ड फूड में, विच इज़ तामसिक फूड. Tamasic food. Let's read about Tamasic food now, and then we'll close the episode because we are already running late. Tamasic food is what? Foods that are stale, tasteless, putrid, decomposed, unwanted remnants, and impure are those to those in the mode of ignorance. See, आज के डेट में और इस दुनिया में हम इग्नोरेंट नहीं हैं. हम कोई भी इग्नोरेंट नहीं है. हमको सबको पता है कि जो खाना रास्ते पे वड़ा पाव मिलता है या पानी पूरी मिलती है, वो वहाँ पर हाइजीन इश्यूज होंगे. वी ऑल नो इट. ऐसा कोई भी नहीं है जिसको पता नहीं है. पैकेज्ड फूड में प्रेजर्वेटिव्स होंगे ही होंगे. एंड यहाँ पे टेस्टलेस लिखा ज़रूर है, बट आई डोंट थिंक इट इज़ टेस्टलेस. व्हाट इज़ तामसिक फूड? तामसिक फूड विच हैज़ पास्ट इट्स टाइम फॉर ईटिंग, ओवर केप्ट, स्टिल, नो लॉन्गर फ्रेश. मतलब पैकेज्ड फूड जो आजकल रेडी टू ईट एंड हीट जो फूड होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड तामसिक फूड बिकॉज इट इज़ नॉट फ्रेश. डिवॉइड ऑफ इट्स नेचुरल टेस्ट. ऑब्वियसली जो खाना फ्रेश इंग्रेडिएंट से बनेगा और जो खाना पैक्ड होगा, वो दोनों में तो फ़र्क होगा ही. सो ऑब्वियसली इट इज़ डिवॉइड ऑफ इट्स नेचुरल टेस्ट. जैसे अगर क्या कहते हैं, प्रिंगल्स और लेज, आई लव इट, इट्स वेरी टेस्टी. बट ऑब्वियसली अगर फ्रेश फ्राइज़, फ्रेश चिप्स बनाए जाए और उसमें फ्रेश मसाला डाला जाए, इट विल बी टेस्टियर. दैट्स अबाउट इट, बिकॉज एवरीथिंग इज अबाउट कंपेरेटिव. तो तामसिक फूड इज़ नथिंग बट पैकेज्ड फूड विच इज़ केप्ट ओवर टाइम, जो हमको पता नहीं है किस कंडीशन में बना है, कैसे बना है, क्या हुआ है. लेबल्स तो होते हैं हर पैकेट पे, हर जगह पे, बट वी आर नॉट श्योर अबाउट वो कैसे बना है. और ये खाना यूजुअली हम खाते हैं कन्वीनियंस के लिए, नंबर 1. नंबर 2, बिकॉज इट इज़ नॉट अलाउड, इसलिए हम खाते हैं. स्पेशली बच्चे, वो सिर्फ इसलिए खाते क्योंकि वो अलाउड नहीं मोस्टली, और वो इसलिए भी खाते क्योंकि बाकी सब खाते, और वो इसलिए भी खाते क्योंकि उनको मज़ा आता. किसी को भी बैठ के पॉपकॉर्न मंच करने में क्यों मज़ा नहीं आएगा? ऑब्वियसली मज़ा आएगा. इट इज़ वेरी वेरी नॉर्मल एंड नेचुरल. सो राइट, बट दैट इज़ कॉल्ड तामसिक फूड. मेरा तो सिर्फ एक ही मानना है और मेरा तो सिर्फ एक ही कहना है, कोई भी फूड दुनिया में अच्छा या बुरा नहीं होता है, हेल्दी या अनहेल्दी नहीं होता है. फूड फूड होता है, और एनीथिंग दैट इज़ एडिबल इज़ कॉल्ड फूड. एनीथिंग दैट इज़ एडिबल हैज़ न्यूट्रिशन. एनीथिंग दैट इज़ एडिबल कैन बी ईटन. सिंपल. फूड की कोई मोरालिटी नहीं है. मोरालिटी हमारी है और हमारे सोच की है. मैं अगर एक बहुत ही घटिया गंदे मूड में किसी से लड़ लुड़ के घर पे आती हूँ और गुस्से, मेरा पूरा खाना गुस्से पे निकालती हूँ और वो खाना गुस्से से खाती हूँ, बेशक वो दाल चावल क्यों ना हो, it is not going to suit my stomach. But if I'm sitting in a cozy environment with my family and watching a movie and eating popcorn, I will love it. I'll enjoy that experience of eating the popcorn and the chips and fried, what do you call it, French fries with nice ketchup. मज़ा आ जाएगा यार. Why not? ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है लाइफ में. और चाहे वो सात्विक खाना हो, चाहे वो राजसिक खाना, चाहे वो तामसिक खाना, सबका अपना अपना एक रोल है हमारे लाइफ में, और हर एक रोल इम्पॉर्टेंट है. कोई भी चीज़ एक्सेस में इज़ नॉट एक्सेप्टेबल टू द बॉडी, बिकॉज हर एक चीज़ का एक पर्टिकुलर दायरा होता है, और वो दायरा हमको खुद को मालूम होना चाहिए. जब हमको अपना खुद का दायरा पता है, एंड आई डोंट मीन अ स्ट्रिक्ट बाउंड्री, आई डोंट मीन कि मैं 2 रोटी खाती तो मैं 2 ही खाऊंगी. आई मीन कि मेरी बॉडी को कभी कभी भूख लगती है शायद तीसरी रोटी खाने की,
क्या कभी कभी मेरा मन नहीं करता है तीसरी रोटी खाने का और मैं एक में ही रुक जाती हूँ? क्यों? दैट्स नॉट कनेक्टेड टू फूड डायरेक्टली, इट इज़ कनेक्टेड टू माई मूड. दैट्स वाई आई से हैप्पी फूड, हेल्दी मूड. हैप्पीनेस नाउ, इलनेस नेवर. ये भूलना मत, आप लोग भी मत भूलना, मैं तो भूलूंगी ही नहीं और मैं आपको भूलने भी नहीं दूंगी. इट इज़ हैप्पी फूड, हेल्दी मूड. जब आपका मूड हेल्दी होएगा तो आप स्ट्रेस नहीं होगे, आप स्ट्रेस नहीं होगे तो आप खुश हो जाओगे. इट इज़ वेरी सिंपल. इसलिए फूड हैज़ टू बी हैप्पी एंड नॉट हेल्दी. एंड आई डोंट, मैं इसलिए नॉट हेल्दी बोल रही हूँ क्योंकि अनफॉर्चुनेटली इस पूरी दुनिया में हेल्थ के नाम पे लोगों ने ये दिमाग में घुसा लिया है अपने कि हेल्दी फूड का मतलब है टेस्टलेस खाना. नाउ लेट अस समराइज टुडेज एपिसोड. 3 qualities, 3 modes of material nature which is सात्विक, राजसिक एंड तामसिक, जहाँ पे हर एक इंसान में हर एक क्वालिटी इन डिफरेंट प्रपोर्शंस है. और ये जो भी क्वालिटीज़ हमारी है वो हमारी हैबिट्स बन चुकी है और आज की डेट में वो हमारी आइडेंटिटी बन चुकी है. और वो आइडेंटिटी के साथ हम जी रहे हैं. और अगर हमको वो आइडेंटिटी एंड दिस मोमेंट पसंद नहीं है और वो मिरर आपको और कुछ बता रहा है तो हमको अपने आप को चेंज करना एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है. और जो भी चीज़ें हमको ट्रबल कर रही है वो चीज़ों को हम लिख लेंगे और उसको एक एक करके चेंज करेंगे. बिकॉज चेंज इज़ द ओनली कॉन्स्टेंट इन दिस वर्ल्ड. हम विलिंगली या तो चेंज करें या अनविलिंगली करें, चेंज तो होना ही है. बॉडी तो ग्रो होनी ही है, हम ओल्ड होने ही हैं. और अगर हम अपने आप का ख्याल नहीं रखेंगे तो बॉडी जवाब दे देगी, बिकॉज और कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है. सो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हमको अपनी लाइफ का चार्ज अपने हाथ में लेना मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है. और जो भी डिसीजन हम अपने लिए ले वो कॉन्शियसली दिमाग से ले. दिखावे पे मत जाओ, अपनी अकल लगाओ. और हर एक इंसान इंटेलिजेंट है, हर एक इंसान के पास दिमाग है और हर एक इंसान को पता है उसको खुद को क्या पसंद है और उसकी खुद की बॉडी को क्या पसंद है और उसको खुद को क्या चाहिए, वो क्या चेंज करने के लिए विलिंग है, क्या चेंज करने के लिए अनविलिंग है. नो प्रॉब्लम. क्लैरिटी, जैसे ही आपको क्लैरिटी आएगी अपने लाइफ में आपका स्ट्रेस वैसे ही ख़त्म हो जाएगा. सो क्लैरिटी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग टू गेट इन टर्म्स ऑफ व्हाट यू फीड योर बॉडी. आप क्या खाना अपनी बॉडी को खिलाना चाहते हो वो खाना डिटरमाइन करेगा आपका गट उसको कैसे डाइजेस्ट करता है और आपके इमोशंस कैसे रेगुलेट होते हैं उससे, और हैप्पी हार्मोन कैसे बनते जाता है. बिकॉज यू आर कीपिंग योर बॉडी हैप्पी बाय फीडिंग इट ग्रेट, हेल्दी, टेस्टी, अमेजिंग फूड which is gratifying your senses and keeping you illness free for entire life. That is what is Sattvic, Rajasic and Tamasic. A beautiful combination of everything. Sattvic is home food, Rajasic is restaurant food and Tamasic is packaged food. Simple and clear. Bye bye. Party rock, boom boom boom, boom boom boom.